नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अम्बे कल्याण में। आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह टॉपिक है दोस्तों कि वह कौन से संकेत हैं जिससे हम जान सकते हैं कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। कई व्यक्तियों का प्रश्न होता है कि मुझे पूजा करते करते कितने ही साल हो गए पर मुझे भगवान के दर्शन कभी नहीं हुए। मेरे इष्ट देव के मुझे दर्शन नहीं हुए, चाहे वह भगवान शिव हो, चाहे भगवान विष्णु हो या चाहे भगवान श्री राम, वह कोई भी देवी देवता क्यों ना हो। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो भी सेवक परमात्मा की सेवा करता है, जो भी भगत ईश्वरीय तत्व की प्राप्ति करने के लिए भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, उसको जरूर दर्शन होते हैं भगवान के। जरूरी नहीं है कि दर्शन के लिए बहुत सारी सामग्री आपके पास हो या आपको बहुत बड़ा हवन करना पड़ेगा। भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। कई बार व्यक्ति को स्वयं पर संदेह हो जाता है। कई बार भगवान स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं, पर व्यक्ति क्या है, उस स्वप्न को हल्के में लेता है। स्वप्न के माध्यम से ही भगवान के सबसे पहले दर्शन होते हैं। आप कभी भी कोई साधना करते हैं, कभी भी कोई पूजा करते हैं, चाहे आप नवरात्रों में व्रत करते हैं, तो कभी भी आपको दिव्य शक्ति महसूस होती है, उनकी उपस्थिति महसूस होती है, तो वह सबसे पहले आपको स्वप्न के माध्यम से ही होती है। अगर आप चाहो तो उसे सच मान सकते हो और ना चाहो तो झूठ भी मान सकते हो, क्योंकि अधिकतर लोग खुद पर विश्वास नहीं करते कि जो मुझे स्वप्न में दिखाई दिया वह सत्य है। स्वप्न में जो देवी देवताओं के दर्शन होते हैं वह कई रूपों में होते हैं। कई बार आपको वह मूर्ति या तस्वीर दिखाई देती है जो आपके घर के मंदिर में रखी हुई होती है, जिसकी आप पूजा करते हैं। कई बार ऐसी मूर्ति आपको अपने सपने के माध्यम से दर्शन देती है जो कोई सिद्ध पीठ स्थान की हो, जहां आप पहले कभी गए हो। ऐसी मूर्ति आपको सपने के माध्यम से दिखती है। जिन लोगों को अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं, उन लोगों को स्वप्न के माध्यम से वह मूर्ति या तस्वीर दिखाई देती है। कई बार जो आपने कभी नहीं देखी इस प्रकार से कोई मूर्ति या तस्वीर आपको भगवान के स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे, तो आपको समझना चाहिए कि आपको भगवान के दर्शन हो चुके हैं। भगवान का ऐसा नहीं है दोस्तों कि वह साक्षात आपके सामने प्रकट होंगे फिर आप विश्वास करेंगे। सपनों के माध्यम से ही वह आपको संकेत देते हैं और स्वप्न के माध्यम से ही सबसे पहले वह आपको चेतावनी देते हैं। चेतावनी देते हैं जब आप कोई गलती करते हैं, या स्वप्न के माध्यम से ही वह आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि आपको आगे क्या करना है। अगर आपको कोई समस्या है तो उसका भी समाधान वह आपको सपने के माध्यम से बताते हैं। पर आपको यकीन करना होगा कि स्वप्न के माध्यम से जो दर्शन मेरे को हुए हैं वह मेरे इष्ट देव के ही हुए हैं। कई बार ऐसी मूर्ति आपको दिखाई देती है जो सुनसान जगह पर है या किसी चौक चौराहे पर है, तो उस मूर्ति के दर्शन के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि आपको इष्ट देव के दर्शन हुए हैं। कभी भी आपको इष्ट देव के दर्शन होते हैं तो वह सौम्य रूप में होते हैं। इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है। कई बार लोग कहते हैं कि पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता, पर जब वह मंदिर जाते हैं या ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां उन्हें शांति मिलती है, उन्हें सुकून मिलता है, तो समझ जाइए वहां पर देवीय शक्तियां विराजमान है। ऐसा नहीं है कि वह शक्तियां आपके घर में विराजमान नहीं हो सकती। यह शक्तियां आपके घर में भी विराजमान हो सकती है। वह एहसास आपको अपने घर में भी हो सकता है। वह माहौल आपको घर में भी मिल सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे पास एक ही कमरा है,
या मेरे पास मंदिर की कोई जगह नहीं है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको वह माहौल अपने घर के मंदिर में बनाना है जहां आपको आत्मिक शांति महसूस हो, आपको वह माहौल बनाना है जिससे देवीय शक्तियां वहां विराजमान हो, तो आपको एक अलग कमरा अपने पूजा के लिए बनाना ही होगा। एक ऐसा कमरा बनाना होगा जिसमें केवल पूजा पाठ और भगवान की सेवा ही होगी। उस कमरे में केवल भगवान ही विराजमान होंगे। अन्य व्यक्ति ना तो कोई उसमें सोएगा, ना ही कोई उसमें खाना खाएगा। किसी भी प्रकार की दूसरी व्यवस्था उसमें नहीं होगी। केवल भगवान की सेवा और पूजा पाठ ही होनी चाहिए कमरे में। उस कमरे में आपको पूरी शुद्धता रखनी होगी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर में भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होने लग जाएगा। एक सकारात्मक ऊर्जा उस कमरे में आपको महसूस होगी। बड़ी शांति और सुकून उस कमरे में आपको महसूस होगा। यह सारी चीज अगर होने लग जाए तो समझ लीजिए वहां पर जो देवीय शक्तियां हैं वह विराजमान होने लगी है। पर इसके लिए आपको अपने मंदिर को व्यवस्थित करना होगा। आपको उस मंदिर में अपने इष्ट देव की ऐसी मूर्ति लानी है जो बहुत आकर्षित हो और उसको देखते ही आपका आकर्षण बढ़ जाए। अगर आपके पास अपने इष्ट देव की मूर्ति है तो उसको सुसज्जित कीजिए। उसको ऐसे आभूषण पहनाइए ताकि वह आकर्षित लगे और बहुत सुंदर लगनी चाहिए। आपको अपने इष्ट देव की मूर्ति अपनी तरफ आकर्षित करनी चाहिए, बहुत ही सुंदर लगनी चाहिए। आप उसे ऐसे वस्त्र पहनाइए कि उस मूर्ति को देखते ही किसी भी व्यक्ति का मन मुग्ध हो जाए। आपको अपने मंदिर को ऐसा सजाना है कि आपका जो मन है वह ऑटोमेटिक अपने मंदिर की तरफ खिंचा चला जाए। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको पूजा करने में भी आनंद आएगा। आपको मंत्र जाप करने में भी आनंद आएगा। आपको अपने इष्ट देव की कृपा भी प्राप्त होगी और धीरे धीरे आपको अपने इष्ट देव की उपस्थिति भी उस कमरे के अंदर महसूस होगी, उस मंदिर में महसूस होगी। आप सुगंधित धूप जलाइए, देसी घी का दीपक जलाइए। आपको अपने मंदिर की पवित्रता का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहाँ पवित्रता होती है वहाँ देवीय शक्तियाँ निवास करती है। आपको तन और मन दोनों चीज़ों से पवित्र रहना होगा। उसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो आपके इष्ट देव के दर्शन आपको जरूर होंगे और एक सकारात्मक ऊर्जा आपको अपने घर में और अपने शरीर में जरूर महसूस होगी और धीरे धीरे आपकी भक्ति आगे बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए स्वप्न में जो देवता आपको दर्शन देते हैं उन्हें सत्य मानिए। अगर कोई ऐसी मूर्ति आपको सपने के माध्यम से दिखाई दे जो पहले कभी आपने नहीं देखी, तो समझ जाइए कि आपके इष्ट देव आपको संकेत दे रहे हैं। उनकी कृपा आपको मिल रही है। उनकी भक्ति आपको बढ़ानी चाहिए। उनका मंत्र जाप आप शुरू कर दीजिए, ध्यान करना शुरू कर दीजिए, उनके नाम का गुणगान करना शुरू कर दीजिए, भजन करना चालू कर दीजिए। अगर आप उनका भोग नहीं देते हैं तो भोग लगाना चालू कर दीजिए। तो इस प्रकार के अनुभव और अगर इस प्रकार के स्वप्न आपको दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि भगवान आपको दर्शन दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं। तो कैसी लगी है जानकारी आपको दोस्तों? तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि ऐसी और वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।